सबको जय मसीह की। आज मेरा ये आवाज सुनने वाला हर एक भाई बहनों को परमेश्वर यीशु मसीह के नाम के मेरा नमस्कार। आज इस सारे पे टीवी के द्वारा आपके सामने मेरा गवाही बोलने के लिए परमेश्वर दिया हुआ ये सुंदर अवसर के लिए भी परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। खास करके अरमा टीवी का पीछे मेहनत करने वाला सारे लोगों को मेरा धन्यवाद। परमेश्वर इस मिनिस्ट्री को ज्यादा से ज्यादा आशीष करे। आने वाले दिनों में इस चैनल के द्वारा अनेक लोगों का गवाही सुनने के लिए परमेश्वर मदद करे। पिछले दिनों में इसमें इस टीवी के द्वारा बहुत लोग उन लोगों का जीवन में परमेश्वर किया हुआ बड़ा कार्य के बारे में गवाही बोला है। इस गवाही के द्वारा बहुत लोगों को परमेश्वर का अद्भुत कार्य के बारे में समझने के लिए परमेश्वर सहायता किया। आज मेरा जीवन में भी परमेश्वर ने मौका दिया है, इसके लिए मैं परमेश्वर को धन्यवाद करता हूँ। मेरा नाम जोबिन जोसेफ, मैं अभी बिहार का राजधानी पटना से मैं ज्वाइन किया हूँ। पिछले 6 साल इस पटना में रहकर परमेश्वर की सेवा करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। मैं केरल में जन्म हुआ एक व्यक्ति हूँ। एक मसीह परिवार में जन्म होने के लिए परमेश्वर ने मेरे को सहायता किया। मेरा पिताजी जब मैं जन्म हुआ उस समय वो एक विश्वविद्यालय में काम करने वाला आदमी था। उसके बाद 2000 के बाद वो सेवकाई करने के लिए परमेश्वर सहायता किया। वो इस बिहार देश में रहकर सेवकाई करने के लिए परमेश्वर को सहायता किया। और मैं मेरा परिवार में मैं एक ही बेटा है, मेरे को बहन नहीं है, भाई नहीं है, मैं एक ही संतान है। तो इसलिए जैसा आप लोगों को पता है, एक अकेला बेटा है तो मेरा परिवार में मेरे को बहुत प्यार मिला है। बहुत रीति से मेरे को स्वतंत्रता के साथ वो लोग मेरे को रहने के लिए सहायता किया। और मेरा जन्म के बाद शायद मैं मसीह परिवार में जन्म हुआ है, इसलिए मेरा शुरुआत से कलीसिया में जाने के लिए परमेश्वर मौका दिया और संडे स्कूल पढ़ने के लिए भी परमेश्वर मौका दिया। मेरा शैशव काल समय पर परमेश्वर के साथ भजन पढ़ने के लिए और कलीसिया में जाकर बाकी प्रार्थना सारे कामों में सहायता करे, मदद करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। और मेरा 10वीं क्लास तक जब मैं पढ़ाई किया, मेरा जीवन पूरा रीति से अच्छा से चलने के लिए परमेश्वर सहायता किया। जब 10वीं क्लास तक मैं एक सिस्टर्स का स्कूल में पढ़ाई किया, तो क्रिश्चियन मैनेजमेंट स्कूल है, तो इसलिए उस समय से क्रिश्चियन रीति से बहुत नजदीक चलने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। फिर क्या हुआ कि 10वीं क्लास पढ़ाई करने के बाद उस समय 10 के बाद कॉलेज में जाकर बाकी जो शिक्षा है वो पढ़ाई करने के लिए था। तो इसलिए मैं भी एक अच्छा कॉलेज में एडमिशन मिलने के लिए मैंने बहुत मेहनत किया और मेहनत करने से मेरे को एक कॉलेज में एडमिशन मिला। जब मैं कॉलेज जाना शुरू किया, मेरे सामने अभी तक मैं नहीं देखा ऐसा एक वातावरण मेरे सामने खोल दिया। क्योंकि मैं जैसा बोला 10वीं क्लास तक मैं परमेश्वर के साथ वचन पढ़कर संडे स्कूल में जाकर चर्च में जाकर ऐसा एक जीवन जीता। पर 10वीं क्लास के बाद मैं जब कॉलेज में गया, इस सांसारिक लोग और सांसारिक स्थिति का एक बड़ा वातावरण मेरे सामने खोला। तो इसलिए क्या हुआ कि मेरे को बहुत दोस्तों को मिला है। दोस्तों को मिलने के बाद जब मैं कॉलेज में गया, मैं जैसा मैं नहीं देखा ऐसा बहुत रीति का दोस्त लोग, बहुत रीति का
फ्रेंडशिप मेरे को मिला है। इसलिए ये जैसा मैंने जन्म से जैसा जिया, उसके विरुद्ध एक दूसरा एक रास्ते पर मेरा जीवन टर्न हो गया। क्या हुआ कि उस समय मेरा दोस्तों के साथ जब कॉलेज जाना शुरू किया, कॉलेज जाकर जाकर कुछ दिन के बाद कॉलेज पे खट करके दूसरा मजाक उड़ाने के लिए दोस्तों के साथ जाना शुरू किया। तो ऐसा जाके जाके लोगों के साथ नशा में मैं पड़ा था। तो क्या हुआ कि उस दिन से मैं शराब पीना शुरू किया, उस दिन से मैं सिगरेट करना शुरू किया। ऐसा उस समय में मेरा जवान लोग का समय में जितना भी नशा कर सकता था, वो नशा में डूबने के लिए ऐसा एक मौका मेरे जीवन में मिला। तो क्या हुआ कि पिछले सालों में मेरा जीवन में जितना परमेश्वर का या सच्चा मूल्य मेरा जीवन में था, वो सारे मूल्य को हटाकर इस संसार का पूरा रीति में चलने के लिए एक मौका मेरे को मिला। पर उस समय भी मेरा परिवार को दिखाने के लिए मैं चर्च भी जा सकता था, बाकी प्रार्थना भी कर सकता था, बाकी सारे चीज इसके साथ भी चल सकता था। पर क्या हुआ कि ज्यादा से ज्यादा संसार के साथ पीछे में जाना शुरू किया। तो ऐसा जाने के समय अ, एक दिन मेरा पढ़ाई के बाद उस समय क्या हुआ कि मेरा पढ़ाई में मेरे को जितना पढ़ाई कर सकते उतना पढ़ाई नहीं मिला, क्योंकि ये पूरा रीति से चलने से मेरा पढ़ाई का भी दिक्कत हुआ। मैं जितना पढ़ना चाहता था उतना तक मेरे को नहीं मिला, पढ़ाई भी खराब हो गया। ऐसा करके करके जाने के समय मेरा एक जीवन में एक मौका मिला नॉर्थ इंडिया में जाने के लिए। शायद गुजरात में कुछ सालों के लिए भाषा सीखने के लिए, हिंदी सीखने के लिए मेरे को गुजरात भेजा, क्योंकि मेरा कॉलेज में पढ़ाई भी नहीं हुआ। तो कुछ तो कुछ करने के लिए मेरा नॉर्थ इंडिया भेजने के लिए मेरा पापा मम्मी ने कोशिश किया, वो लोग ने मेरे को गुजरात भेजा। गुजरात में मेरा एक परिवार था, परिवार के साथ रहने के समय उधर मैं बाकी जो कंप्यूटर का पढ़ाई भी उधर शुरू किया। वो करने के समय ये इसलिए मैं ये बोलना चाहता हूँ कि गुजरात में रहने के समय एक दिन हमारा जिधर मैं रहता था उस परिवार में एक प्रार्थना सभा चलने के समय एक पास्टर जी उधर आया था, एक भविष्यवाणी मेरे सामने बोला। वो ऐसा मेरे को बोला है कि आ, आपको परमेश्वर ये भारत को छोड़कर एक विदेश राज्य में जाने के लिए परमेश्वर एक मौका तुम्हारा जीवन में देगा, पर तुम उधर जाकर 7 साल काम करना है। 7 साल काम करने के बाद वापस इंडिया में आकर परमेश्वर जिधर बुलाता है उधर जाकर परमेश्वर की सेवकाई करना है करके ऐसा एक भविष्यवाणी मेरा जीवन में मिला। तो क्या हुआ कि वो जवान का समय था। तो इस भविष्यवाणी में दो पार्ट था, एक मेरे को विदेश जाने का मौका मिलेगा, दूसरा चीज सेवकाई में 7 साल के बाद जाना है। तो इस भविष्यवाणी को पूरा रीति से मैं नहीं लिया। जो विदेश जाना था वो सिर्फ मैं मन में रखा, बाकी जो भाग था वो छोड़ दिया। वो प्रार्थना के बाद कम से कम 1 साल उधर रहा, रहने के बाद वापस फिर वापस केरल में आया। केरल में आकर जीने के समय मेरे को एक मौका मिला विदेश में जाकर एक काम करने के लिए एक मौका मेरा जीवन में मिला। ऐसा मेरा 22 साल में विदेश जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तो जैसा एक नौजवान का मन में सपना आया, मेरा जीवन में भी ये सपना आया कि विदेश में जाना है, बहुत पैसा कमाना है, पैसा कमाने कर जितना भी मेरा इच्छा के अनुसार जितना भी कर सकता था वो करना है।
जितना भी समय विदेश में रहना है, उतना समय रहना है, जो कुछ करना है, वो सब कुछ करना है करके एक निर्णय लेकर मैं विदेश गया। विदेश में जाकर 6 महीना के अंदर मेरे को एक अच्छा नौकरी भी मिला। वो नौकरी में जाने के लिए मैं पूरा रीति से तैयार हुआ, नौकरी में गया, एक अच्छा कंपनी में, एक अच्छा सैलरी के साथ अच्छा नौकरी मेरे को मिला, उधर जाना शुरू किया। फिर मेरा जीवन बहुत अच्छा रीति से सब कुछ चल रहा था, मेरे को जितना मिल सकता है वो मिलने से मेरा पूरा ज़रूरतों को पूरा कर सकता, बाकी मेरे पास जितना पैसा कम सकता है वो भी मेरे पास था, तो वो लाइफ बहुत अच्छा रीति से चल रहा था। तो ऐसा चलने के समय 6 साल 6 साल तक कम से कम उधर काम करने के बीच में मेरा मेरा शादी हुआ है। मेरे को एक पत्नी परमेश्वर ने दिया है, और मेरे शादी के बाद मेरा एक निर्णय था, मैं जब शादी करेगा, वो शादी करने वाला अ, अ, जो पत्नी को मेरे साथ, मैं जिधर भी हूँ उधर लेके आना है करके एक निर्णय लिया था। इसलिए मैं पूरा विधि से उसके लिए मेहनत करके 6 महीना का, जब शादी के बाद 6 महीने का अंदर परिवार को भी विदेश, जब मैं जिधर मैं रहता था उधर लेके आने जाने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तो मैं देखने के इसमें मेरा ज़िंदगी बहुत अच्छा रीति से चल रहा है, अच्छा काम है, परिवार भी मेरे साथ है। तो मैंने ऐसा सोचा है आने वाले दिनों में इनको भी अच्छा काम मिलेगा, तो हम लोग मिलकर अच्छा रीति से पूरा बढ़िया से इधर ज़िंदगी जिएगा। ऐसा करके मैं बहुत अच्छा रीति से चलने के समय अ, उस समय वो 7 साल हो गया जिधर में काम मिला, उसके बाद 7 साल हो गया। 7 साल होने के बाद मैंने ऐसा एक इनविटेशन मेरे को मिला दूसरे कंपनी से इनविटेशन मिला। वो बोला ऐसा एक मौका तुमको है, एक अच्छा कंपनी है, ये कंपनी में जितना मेरे को वो सैलरी मिलता है उसका ऊपर सैलरी भी बढ़कर एक अच्छा नौकरी का इनविटेशन मेरे को मिला है। तो जिधर ये 7 साल काम किया उधर कोई भी दिक्कत नहीं है, कोई प्रॉब्लम्स नहीं है, सब कुछ अच्छा से चलने के समय ऐसा एक मौका मिलने से जैसा सब लोग करेगा, मैं भी सोचा ठीक है 7 साल इधर काम किया, ये अभी एक नया मौका मिला है, वो मौका के पीछे जाएगा करके मैंने बोला ठीक है, हाँ, मैं दूसरा कंपनी में आने के लिए तैयार हूँ करके, माफ कीजिए, तैयार हूँ करके मैंने अभी जिधर काम करता था वो कंपनी में मेरा रेसिग्नेशन दिया। वो कंपनी ने मेरे को पूछा तुमको इधर क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है, तुमको जो पैसा का इंक्रीमेंट चाहिए तो वो भी देगा, तुम इधर रहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है करके बोलने के बाद हम भी सोचा ठीक है 7 साल काम किया, एक चेंज अभी चाहिए, तो इसलिए मैंने बोला ठीक है कोई दिक्कत नहीं है, हमको एक नया मौका मिला है तो मैं जाने के लिए तैयार हूँ करके और रेसिग्नेशन देकर दूसरा कंपनी में ज्वाइन किया। इधर से मैं एक बात बोलना चाहता हूँ, जब मैं ये नया कंपनी में ज्वाइन किया और मेरा काम शुरू किया, उस समय से मेरा लाइफ को एक चेंज होना शुरू किया, धीरे धीरे, जल्दी अचानक नहीं, धीरे धीरे। तो दूसरा कंपनी में काम करना शुरू किया, उस समय मेरा पत्नी भी प्रेग्नेंट हो गया। तो मैं सोचा अच्छा है, अच्छा नौकरी मिला है, तो आगे जाने के समय सब कुछ ठीक हो जाएगा। ऐसा करके जाने के समय अ, कम से कम 9 महीना तक वो कंपनी में काम किया। 9 महीना के काम करने के समय पर मेरे को पैसा भी मिलता था, कोई दिक्कत नहीं, सब कुछ अच्छा से चल। अचानक 9 महीने के बाद जब सैलरी का समय हुआ, उस समय कंपनी ने मेरे को बोला इस बार हमको कुछ फंड मिलने मिलने का है, तो फंड थोड़ा ब्लॉक हुआ, तो आपको थोड़ा समय के बाद इस बार का सैलरी मिलेगा, थोड़ा लेट हो जाएगा। तो मैं सोचा कोई दिक्कत नहीं है, एक बार लेट मिलने से कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो क्या हुआ कि
एक महीना वो महीना मेरे को सैलरी नहीं मिला। अगला मतलब उसके बाद 1 महीने के बाद मेरे को 1 महीने का सैलरी मिला। मतलब उसके बाद मेरे को 2 महीने का सैलरी मिलना था, पर वो लोग बोला कि आपको 1 महीने की सैलरी देगा, बाकी हम अगला महीने में बिल कर देगा। थोड़ा पेमेंट का इश्यूज है, वो है, ये है करके वो मैंने ठीक है। एक कंपनी में काम करने के समय उनका दिक्कत में भी हम लोग शामिल होना है, तो मैं मेरा कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। ऐसा करके जाने के बाद अगला महीना जब मेरे को 2 महीने का सैलरी मिलना था, वो वाला इस बार भी सैलरी नहीं है। तो 2 महीने का सैलरी होल्ड हो गया। तो मैं भी ठीक है चलेगा। तो ऐसा करके करके 3 महीना हो गया, 4 महीना हो गया, 5 महीना हो गया, 6 महीना हो गया, मेरे को सैलरी नहीं मिल रहा है। तो मैं सोचा अगला महीना मिलेगा, अगला महीना मिलेगा, थोड़ा एडजस्ट करेगा, एडजस्ट करके करके जाने के इसमें फिर मैं सोचा ठीक है, इतना हुआ, अभी भी आपको नहीं मिलते तो और दिक्कत हो जाए। मैं बोला ठीक है, हमको मैं कंपनी में बोला ऐसा जाना मेरे को मुश्किल है, कम से कम कुछ पैसा आप लोग दे रहे हैं, नहीं तो मेरा लाइफ की दिक्कत हो जाएगा करके बोलने से वो हमको कुछ पैसा मतलब सैलरी दे रही नहीं, कुछ पैसा मेरा हाथ में रखो, ठीक है आप ये रखिए, बाद में बाकी हम देखेंगे करके बोला। तो ऐसा करके करके कम से कम 8 महीना का ऊपर चला। तो उस समय मैं बोला सोचा थी अभी आगे जाने में बहुत मुश्किल, क्योंकि इतना समय तक जब मेरे को सैलरी बंद हुआ उस समय से अभी तक मैं बहुत रीति से रोलिंग करके चल रहा था। तो अभी आगे चलते तो पूरा दिक्कत हो जाएगा, वाइफ का डिलीवरी भी है, होने वाला है, तो ये सब बहुत प्रॉब्लम हो जाएगा करके सोचकर मैं बोला ठीक है, आप लोग ऐसा आगे जाते तो मेरे को इधर काम करना बहुत मुश्किल होगा, क्योंकि मेरे को सैलरी का जरूरत है, ये नहीं मिलते तो हमको दूसरा कुछ बारे में सोचना पड़ेगा। ऐसा मैं उनको बोला, वो बोला ठीक है, आप थोड़ा वेट कीजिए, वो ये करके थोड़ा जाने का हमको ऐसा पता चला ये लोग थोड़ा हमको पैसा देने में मुश्किल होगा, आगे भी दिक्कत हो जाएगा। तो वाइफ का डिलीवरी का समय हुआ, फिर भी अभी भी परमेश्वर की दया से डिलीवरी भी हुआ है, पर इस समस्या के समय में भी डिलीवरी भी हुआ, ठीक है। फिर भी मैं उनको बोला ठीक है अभी मेरे को आगे नहीं जा सकता है, तो मैं रेसिग्नेशन देना चाहता हूँ। तो जिधर मैं रहता था उस जगह का एक रूल्स था, तो एक व्यक्ति एक कंपनी के छोड़कर दूसरा कंपनी में जाने के समय उनको एक एनओसी, नो ऑब्जेक्शन लेटर साइन करने के समय ये लेटर में होना है जितना भी ये कंपनी से हमको मिलना है वो सब पैसा मिला है, ऐसा करके इधर साइन करके देना है कर, ऐसा एक तरीका था। तो मैं सोचा ठीक है, इधर से दूसरा कंपनी में जब जाने के समय साइन करने के समय मेरे को जितना भी पैसा था वो मिलेगा करके मैं सोचकर इनको रेसिग्नेशन दिया कर देने के बाद दूसरे एक ऑफर मेरे को मिला, वो कंपनी पे जाकर मैं ज्वाइनिंग लेटर भी साइन किया। तो साइन करके उधर मेरे को वीसा इस कंपनी में निकाल कर दूसरा कंपनी में डालना था। तो वो कंपनी में डालने के बाद ही उधर ही काम कर सकता था। तो पर क्या हुआ कि मेरा पासपोर्ट जो पहले जो कंपनी था वो पासपोर्ट वो कंपनी में था, तो मेरे को पासपोर्ट उधर से लेना है। तो मैं ऑफिस में फोन करके बोला ठीक है मेरे को पासपोर्ट चाहिए क्योंकि रेजिडेंस मारना है। वो बोला ठीक है तुम शाम को आइए, हमारा मैनेजिंग डायरेक्टर भी आ रहा है, उनसे बात करके तुम जाइए करके, ठीक है। तो हम क्या किया कि शाम को एमडी के पास गया, वो मेरा पासपोर्ट लेकर आया, मेरा सामने बैठा, बैठकर मेरे को बोला एक पेपर मेरे सामने रखा, वो सामने रहकर मेरे को बोला ये साइन करके तुम पासपोर्ट लेके जाइए। तो जब पेपर पढ़ने के समय पेपर में ऐसा लिखा था इस व्यक्ति को हमारा कंपनी की तरफ कुछ भी पैसा नहीं देना है, पूरा पैसा इनको मिल चुका है, अभी इन आदमी के साथ कोई रिश्ता नहीं है करके एक लिखा हुआ पेपर। तो पढ़ने के बाद मैं वो एमडी के बोले सर ऐसा कैसा होगा, मेरे को इतना पैसा इधर से मिलने का था, तो वो नहीं मिला, वो भी मिलने से ही साइन कर सकता है।
तो वो बोला है जोबिन, अभी आपको ये पैसा देने के लिए हमारे पास नहीं है, तो आपको जो ये पासपोर्ट चाहिए, तो आप एक काम कीजिए, साइन करके लेके जाइए। मैं बोला इतना पैसा मैं इसे छोड़ के कैसे जा सकते हो, नहीं हो पाएगा, मेरे को पैसा चाहिए, नहीं तो पासपोर्ट नहीं चाहिए। तो वो क्या बोला कि ठीक है, तुमको पासपोर्ट नहीं चाहिए तो एक काम कीजिए, तुम जाइए, मैं तुम्हारा वीसा को कैंसिल करके तुमको वापस इंडिया में भेज दूंगा। ये सुनने से मैं अयो ऐसा कैसा होगा, क्योंकि परिवार है, अभी बच्चा भी पैदा हुआ है, वापस जाना मुश्किल है। तो मैं बोला ऐसा नहीं होगा। उधर बैठ कर कम से कम 1 घंटे के ऊपर मैं एमडी के साथ बहुत बात किया। मैं उसका पैर पकड़ बोला कम से कम मेरे को आधा पैसा दे दीजिए, क्योंकि मैं जो किया हुआ काम का पैसा मैं पूछ रहा। ऐसा बोलने के बाद भी ये बोला नहीं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। तो वो बोला तुमको चाहिए तो एक इतना पैसा, मतलब एक हमारा इधर में सोचते तो 1000 रुपये पूछने के समय 10 रुपये कैसा देकर बोल सकते हैं, ऐसा वो लोग एक अमाउंट देकर बोला ये चाहिए तो ले लीजिए, साइन करके लीजिए। तो मेरा दोस्त लोग से मैं फोन करके बोला, मेरा फैमिली को भी फोन करके क्या करना है, क्योंकि ऐसा एक समस्या में पड़ा है। तो वो बोल बहुत लोग से बात किया, बात करने के समय बोला तुम अभी देखिए, तुमको इधर रहने से भी फायदा नहीं है, क्योंकि तुम्हारा जिंदगी ऐसा प्रॉब्लम में पड़ा है, तुमको जल्दी से जल्दी नया नौकरी चाहिए। अभी नया नौकरी मिला है, उसको जाने के लिए पासपोर्ट की जरूरत है। तो काम करो, जितना पैसे उनसे मिलना है वो छोड़ दीजिए, तो पासपोर्ट ले लीजिए, जाकर दूसरा कंपनी में काम कीजिए। तो ये क्या किया कि इतना एक ह्यूज अमाउंट था, वो अमाउंट में उधर छोड़कर वो पेपर में साइन करके मेरा पासपोर्ट लेकर वापस आया। तो उस समय से मेरा जीवन बर्बाद होना शुरू किया। क्या हुआ कि उतना समय तक मैं रोलिंग करके जिंदगी जीत रहा था। तो ये सारा पैसा मेरे पास एक एक पैसा दे रहा है, तो मेरा मन में एक सोच था ये पैसा मिलने से ये सारा ठीक हो जाएगा आगे चल, पर अभी वो भी नहीं मिला, ये खर्चा भी बहुत हो गया। ऐसा एक जिंदगी। तो मैंने सोचा ठीक है, कोई बात नहीं, अभी नया कंपनी में जाकर शुरू करने से बाकी सब ठीक हो जाएगा करके मैं रिस्क लेकर उधर नया कंपनी में ज्वाइन किया। पर क्या हुआ कि मैं जैसा बोला उस समय से मेरा जीवन का बर्बाद होना शुरू किया। वो कंपनी मैंने ज्वाइन किया, एक अच्छा कंपनी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था, बड़ा कंपनी था, कोई प्रॉब्लम नहीं था। पर क्या हुआ कि उस कंपनी में मैंने ज्वाइन किया, ज्वाइन करने के बाद काम भी शुरू किया। पर जितना पैसा मतलब पैसे से मेरा जितना खर्चा मेरा सामने है वो खर्चा भी ठीक करना है, मेरा जिंदगी भी आगे बढ़ना है, क्योंकि अभी बच्चा भी हुआ है। तो सब कुछ चलने के समय अचानक मतलब कम से कम 1 साल तक नहीं, 10 महीना तक उधर काम किया। 10 महीना तक काम करने के समय एक फोन कॉल मेरे को आ रहा था, कैसे तुम काम पर नहीं आना है, क्योंकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट मिला हुआ कंपनी के साथ थोड़ा मुश्किल हो गया, जब फोन करेगा उस समय से तुमको आना है, वापस घर में बैठिए। तो मैं सोचा क्या हो रहा है, तो बोला कोई दिक्कत नहीं है, तुमको सैलरी मंथली मिलेगा, क्योंकि ये सब थोड़ा प्रॉब्लम्स हो रहे हैं वो सॉल्व करके वापस मिलाएगा। तो मैं घर में बैठा, कोई दिक्कत नहीं है, महीना में सैलरी मिलता है। 3 महीना मेरे को सैलरी दिया। 3 महीने के बाद बोला अभी ये प्रॉब्लम सॉल्व नहीं हो रहा है, तुम दूसरा एक काम ढूंढो। उधर जो मेरा मन में जितना मैंने प्लानिंग किया वो सब उधर से बर्बाद हो गया। तो क्या हुआ कि तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है, क्योंकि अभी पहले 7 साल एक कंपनी में कोई दिक्कत नहीं था, फिर दूसरा कंपनी में जाने के समय 1 साल नहीं तो 1.5 साल काम कर सकता है, फिर काम छोड़ रहे हैं, अभी 1 साल के बाद काम छोड़ रहे हैं। तो ये भी सोचा ठीक है, कुछ तो कैसा भी जीरा है। तो फिर क्या हुआ, दूसरा कंपनी में ढूंढा, दूसरा कंपनी मेरे को मिला। इस कंपनी से मैं ये वीसा चेंज करके दूसरा जगह में डाला, कंपनी में काम करना शुरू किया। पर क्या हुआ कि उस
कंपनी में 6 महीना काम किया। 6 महीने के बाद वो कंपनी भी बंद हो गया। तो मैं ऐसा सोचना शुरू किया, अरे ये क्या हो रहा है मेरा जीवन में? क्योंकि आगे जाने के समय जितना भी काम मेरे पास मिल रहा है वो भी ठीक नहीं लग रहा है और कंपनी भी बंद हो रहा है, क्या करेगा? तो मेरा खर्चा भी बढ़ते जा रहा है, पर मेरा को काम भी इतना भी नहीं मिल रहा है। तो समय मैं जीने के समय मेरा फैमिली भी मेरे साथ है, कैसा जिएगा करके सोच के समय फिर भी मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, दूसरा एक कंपनी में काम करेगा। पर क्या हुआ कि मैं बायोडाटा बनकर जितना भी जगह में दिया है, कोई जगह से मेरे को फोन कॉल नहीं आ रहा है। पर क्या हुआ कि फोन कॉल आने वाला कंपनी में जितना मेरे को पहले कंपनी में मिला, उसको भी कम सैलरी में मेरे को बुला रहे हैं। तो मैं सोचा ये क्या हो रहा है? इतना एक्सपीरियंस है, सब कुछ है, फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है। तो ऐसा सोच कर जाने के बाद मेरे को जिधर भी से फोन कॉल भी नहीं आ रहा है। तो फोन कॉल भी नहीं आ रहा है, कोई कंपनी मेरे को बुला भी नहीं है। तो मैं सोचा क्या करेगा? तो उस समय क्या हुआ कि मेरे को दूसरा एक बच्चा भी पैदा हुआ है। तो मेरा फैमिली और 2 बच्चा का वीसा मेरा नाम पे था। तो अ, जो कंपनी फाइनल कंपनी में जो वीसा डाला है, उस कंपनी से मेरे को वीसा दूसरा कंपनी में डालना जरूरी हुआ, क्योंकि वो कंपनी भी बंद हो गया। तो वो लोग 6 महीने का समय दिया, उसके बीच में कंपनी चेंज करना है। तो क्या हुआ कि मेरा खर्चा बढ़ गया, मेरा जीवन भी बंद हो गया, काम भी नहीं मिल रहा है। तो ऐसा समस्या के समय में क्या सोचे क्या करेगा? कोई भी काम भी नहीं मिल रहा है। उस समय क्या हुआ कि कुछ दिनों कम से कम 6 महीना का ऊपर मैं घर में बैठा। उस समय मेरे पत्नी को एक छोटा काम मिला था, तो उसमें से मेरा रेंट चल रहा था और मेरा खाना पीना का चीज भी चला, बाकी कुछ भी हमारे पास नहीं है। तो उस समय मेरा खर्चा भी बढ़ते जा रहा था। उस समय मेरे को बहुत लोगों से पैसा में लेंड लिया है, तो वो भी बढ़ते जा रहे हैं। ऐसा करके मेरा डेप्थ बढ़ गया। तो 6 महीना तक मैं घर में बैठा। घर में बैठने के बाद मेरे को क्या हुआ कि इन ये मेरे फैमिली का वीसा भी मेरे वीसा में है, तो दूसरा जगह में वीसा नहीं डालते तो सब कुछ दिक्कत हो जाएगा। ऐसा रहने के समय एक आदमी मेरे पास आकर बोला, तुम इतना तक मेहनत किया, तुमको काम भी नहीं मिला, अभी क्या करेगा? मैं पूछा क्या करेगा, कोई उपाय मेरे पास नहीं है। तो वो बोला कि ठीक है मैं तुमको एक उपाय देगा, तुम एक काम कीजिए, एक टैक्सी कंपनी है, वो टैक्सी कंपनी में जाकर वो उधर तुम वीसा डालिए, वो तुमको गाड़ी भी देगा, तो टैक्सी चलना शुरू कीजिए। वो टैक्सी चलने से डेली तुमको पैसा मिलेगा, तो उधर से तुम्हारा तुम्हें कम से कम जीने का भी ये मौका मिलेगा, तुम्हारा फैमिली को भी दिक्कत नहीं होगा। तो ये सोचकर मैं सोचा ठीक है, कुछ भी नहीं है, नहीं होने से अच्छा है कम से कम एक छोटा काम मिलना। तो मैं सोचा ठीक है ये टैक्सी कंपनी में जाकर वीसा डालेगा। ऐसा मैं जाकर टैक्सी कंपनी में वीसा डाला। तो क्या हुआ कि उस समय तक मैं एक व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला आदमी था। मेरा पोजीशन था सेक्रेटरी जॉब में शुरू किया, फिर मैं एडवर्टाइजिंग एग्जीक्यूटिव के नाम पे शुरू किया, फिर स्टेज मैनेजर के नाम में शुरू किया। ऐसा बहुत अच्छा अच्छा व्हाइट कॉलर जॉब करने वाला व्यक्ति अचानक एक टैक्सी चलना बहुत मुश्किल है। क्योंकि क्या है कि मेरे को जो लोन दिया हुआ व्यक्ति लोग, ये सब मेरा काम को, मेरा जो मेरा जॉब को देखकर पैसा दिया है। तो अचानक में एक टैक्सी चलने से वो लोग भी दिक्कत हो जाएगा, वो लोग भी परेशान करेगा। फिर मैंने सोचा कम से कम काम मिला है। तो मैं क्या किया कि टैक्सी कंपनी में गया, मेरा वीसा उधर डाला, एक टैक्सी लिया, टैक्सी चलना शुरू किया। पर क्या हुआ कि टैक्सी चलने से ये जो कंपनी में देने का पैसा भी हमको नहीं मिल रहा है।
तो बाकी मेरे साथ जो टैक्सी चलने वाला व्यक्ति लोग, उनका पूरा काम अच्छा से चल रहा है, पर हमको ऐसा नहीं मिल रहा है। तो फिर भी मैं मेहनत करके ऐसा जाने के समय क्या हुआ कि ये जो लोन जो दिया हुआ व्यक्ति लोग को समझ में आया, मैं टैक्सी चलना शुरू किया, तो वो लोग मेरे को परेशान करना शुरू किया। तो मेरा घर में फ़ोन कॉल्स आना शुरू किया, हर समय मेरा फ़ोन में पैसा किधर है, वो इंटरेस्ट नहीं दे रहा है, वो नहीं दे रहा है करके फ़ोन कॉल्स आ रहे हैं। बीच-बीच में घर में लोग आना शुरू किया। ऐसा समस्या बढ़ते-बढ़ते जा रहा था। तो मैं बहुत टेंशन में पड़ा है। तो क्या हुआ कि उस समय मेरे को मेरा फैमिली का वीज़ा खत्म होने का समय हुआ। उनको वीज़ा मारना है। तो क्या हुआ कि मेरे पास इनका वीज़ा मारने का पैसा नहीं है। तो उस समय उस जगह में कम से कम 6 महीने तक फाइन के साथ वीज़ा डाल सकता है। मैं सोचा ठीक है 1 महीना पार करेगा कैसा भी। ऐसा सोच कर जाकर 6 महीना तक उनका वीज़ा भी स्टैम्प नहीं किया। उसके बाद क्या हुआ कि वो इल्लीगल रेज़िडेंट हो गया। तो मेरा फैमिली लीगल रेज़िडेंस हो गया। मैं सोचा ठीक है कोई बात नहीं, फाइन करके भी कैसा भी कुछ समय के बाद कर देगा। ऐसे जाने के समय मेरा वीज़ा रिन्यूअल करने का समय हुआ। तो मेरा कंपनी मेरा वीज़ा डालने के लिए रिन्यूअल करने के लिए जाने के समय वो लोग वीज़ा डालने के लिए गया। उस समय मेरे से उधर फ़ोन करके बोला, "जोबिन तुम्हारा वीज़ा नहीं डाल सकता, तुम्हारा ऊपर कुछ केस डाला है।" तो मैंने सोचा मेरे सामने कुछ केस कुछ नहीं है। कोई ऐसा एक प्रॉब्लम कुछ मेरा लाइफ में नहीं है, तो क्या होगा? मैंने बोला ठीक है, मेरे पास कोई केस कुछ नहीं है। तो मैं सोचा सर क्या क्या केस है? तो बोला ठीक है, एक बार मैं जाकर चेक करके आएगा। तो वो आदमी आकर मेरे को बोला, तुम्हारा फैमिली का वीज़ा डाला है क्या? मैं बोला नहीं है। तो वो बोला कि इसीलिए तुम्हारा नाम पर केस डाला है। तुम जल्दी उनका वीज़ा डाल स्टैम्प करके आइए, उसके बाद तुम्हारा वीज़ा डालेगा। नहीं तो नहीं डाल सकते। तुम एक काम करो, जो गाड़ी है, वो टैक्सी गाड़ी वापस ऑफिस में डालिए। तो घर में जाकर पहले फैमिली का वीज़ा डालकर आइए, उसके बाद तुम्हारा वीज़ा डालेगा। तो वो शाम को मैं ऑफिस में जाकर गाड़ी उधर छोड़ दिया, वापस घर में आया। उस समय मेरे पास वीज़ा नहीं है, पत्नी के पास वीज़ा नहीं है, दोनों बच्चों के पास भी वीज़ा नहीं है। हम 4 लोग को वीज़ा नहीं हुआ, ऐसा एक समस्या में पड़ा है। तो अभी काम भी नहीं है, वीज़ा नहीं है, खर्चा बढ़ गया, सब कुछ मुश्किल में पड़ा है। तो ये लोन वाले लोग परेशान भी कर रहे हैं। तो मेरे को सहायता के लिए नहीं है, क्योंकि क्या है कि एक व्यक्ति को सहायता करने के लिए भी एक लिमिटेशंस है। एक आदमी को इतना कोई भी मदद नहीं करेगा। तो मेरे को जितना मदद कर सके, मेरा दोस्त लोग है, फैमिली, वो सब लोग मेरे को जितना मदद कर सकते वो लोग किया, पर उनको भी एक लिमिटेशंस है। मेरा लाइफ वो लिमिटेशंस का ऊपर है। तो क्या हुआ कि मेरे को सहायता करने के लिए कोई नहीं है। सिर्फ मेरे को कॉल करने वाला आदमी ये लोन दिया हुआ व्यक्ति लोग है। दूसरा कोई मेरे को फ़ोन भी नहीं कर सकते, क्योंकि फ़ोन करते तो मैं इसको पैसा पूछेगा। तो ऐसा एक समस्या में पड़ा है। तो क्या हुआ, क्या करेगा? तो मेरा दूसरा बच्चा उस समय छोटा था। तो एक दिन मैं इसके बीच में एक परमेश्वर का दया के बारे में भी बोलना चाहता हूँ। एक दिन मैं घर में आने के समय मेरा पत्नी ने बोला, बेटे को दूध नहीं है, दूध का पाउडर लेना है। तो मैंने कहा मेरा पर्स में उतना पैसा भी नहीं है, तो मैं क्या करेगा? तो मैं घर से बाहर आया, स्टोर के सामने खड़ा है, वो डिपार्टमेंटल स्टोर के सामने खड़ा है। तो मैं सोच रहा था मेरा बेटे को एक दूध भी खरीदने के लिए मेरे पास पैसा नहीं है। ऐसा है तो मैं क्या बाप हूँ? तो मेरे से कोई फायदा नहीं है, जीने की भी फायदा नहीं है। उसे सोचकर मैं बैठने के समय मेरा एक दोस्त मेरे पास आया, वो बोला क्या हुआ, क्यों तुम उधर खड़ा है? मैं बोला तुम सामान खरीदने गए? तो वो मेरा कंधे के ऊपर हाथ डाल के वो बोला ठीक है, मैं भी उधर सामान खरीदने का आइए।
तो मैं उसके साथ जरा मैं सोच रहा था इसके साथ जाते तो मैं क्या कर रहे, क्योंकि अभी मैं वो सामान लेकर आते तो मेरे पास पैसा नहीं है। तो ये आदमी मेरे को पूछेगा, सामान नहीं ले रहे करते तो वो भी दिक्कत है। इसलिए मैं उनके साथ गया, मैं सोच रहा मैं क्यों अंदर जा रहे हैं। फिर भी उसके साथ बात करके वो सामान ले रहे हैं, हम कुछ भी सामान है। उसके बाद वो काउंटर पे आने से मैंने सोचा, मेरे से पूछा, जो भी तुम कुछ लेने के लिए आया ना, क्या लेने के लिए? मैं बोला पाउडर लेने के आया है, बच्चे को दूध का पाउडर। वो बोला ठीक है तू लेके आइए। तो मैं सोचा अरे मैं लेके आते तो काउंटर में देने से पैसा कैसा देगा। तो फिर भी उसको दिखाने के लिए मैं पाउडर लेके आया। तो मैंने को पूछा सिर्फ एक ही सामान है? मैं बोला कि एक ही सामान है। तो मेरे हाथ से वो लेकर उसका ट्रॉली में डाला, और वो दूध का पैसा भी वो दिया। तो मेरे को दूध दिया, पाउडर दिया। तो वो उसको भी पता नहीं है मेरा प्रॉब्लम क्या है, जरूरत क्या है, पर ऊपर वाला परमेश्वर को पता था। तो परमेश्वर ने उस सही समय पर हमको जो चाहिए वो दिया। मैं बोल रहा है कि समस्या पे जाने के समय भी हमारे साथ रहने वाला एक परमेश्वर है, क्योंकि हम बुलाहट का अंदर रहने वाला व्यक्ति लोग हैं। तो क्या किया, घर में आया, फिर मैं सोचा ऐसा एक जीना जिंदगी जीने में क्या फायदा है, क्योंकि फैमिलीज को भी मेरे से कोई फायदा नहीं है, बच्चों को भी मेरे से कोई फायदा नहीं है, पेरेंट्स को भी कोई फायदा नहीं है, किसी को मेरे जीवन से कोई फायदा नहीं है। ऐसा एक जिंदगी आगे जीने से क्या फायदा है। मैं सोचकर एक चिंता मेरे पास आया, मैं इस पृथ्वी में रहने के लिए रहने वाला हूँ, क्योंकि ये रहने के लिए कोई क्वालिटी मेरे पास नहीं है। तो मैं सोचा ठीक है ऐसा है तो ये जिंदगी इधर खत्म करेगा। तो मैंने आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया, क्योंकि अ, मेरा पत्नी एक दिन मेरे को पूछा तुम क्यों मेरे को शादी किया, क्योंकि तुम शादी करके एक फैमिली को चलाने के लिए ताकत नहीं है तो तुम क्यों शादी किया, करके एक सवाल भी मेरे को। तो मैं सोचा ऐसा जीने जीने से कोई फायदा नहीं है, तो आत्महत्या करने के लिए निर्णय लिया। तो एक दिन आ, मैंने दोनों बच्चों को, एक बच्चे को स्कूल में भेजा, एक को मैं बेबी सिटिंग में भेजा, पत्नी भी काम के लिए गया। उस समय मैंने निर्णय लिया आज मैं मेरा जिंदगी को इधर खत्म करेगा। तो मैंने क्या किया, उस समय मैं ब्लड प्रेशर का गोली खाने वाला आदमी था। तो 40 mg का, 40 mg का एक गोली हर दिन एक बार खाना है। तो मैं देखा मेरे पास 23 गोली, 23 गोली मेरे पास था 40 mg का। तो मैंने क्या किया, ये 23 गोली एक साथ खाया, 40 mg का 23 BP का गोली एक साथ खाया। फिर मैं बिस्तर में ऐसा पड़ा था, मैं सोचा अभी थोड़ा समय के बाद सब कुछ खत्म हो जाएगा। ऐसा बिस्तर में पड़ने के समय मेरा आंख बंद हो गया। तो मेरे को आता था, मेरा आंख ऐसा घूम रहा था, ऐसा मेरे को एक फीलिंग हो गया। तो थोड़ा समय के बाद मैं सो गया, मेरे को पता नहीं कितना देर सो गया। अचानक मेरे को उल्टी आया था। एक घंटा, शायद 1 घंटा 2 घंटे के बीच में मेरे को उल्टी आया। मैं जल्दी मेरा वॉशरूम में गया, उल्टी किया। वो उल्टी के बाद ये टैबलेट्स का पावर किधर गया मेरे को पता नहीं है। अभी तक उसके वजह से कोई प्रॉब्लम मेरे जिंदगी में नहीं हुआ। तो पहला अटेम्प्ट से परमेश्वर मेरे को संभाला। तो उस समय मैं सोचा था एक बार मरने के लिए कोशिश कर रहे हैं वो भी नहीं मिल रहा, ठीक है। मैं सोचा ठीक है इस बार फेल हो गया, अगला बार नहीं होगा करके प्लान किया। प्लान करके दूसरा बार मरने के लिए प्लान किया। मेरा वेन, हाथ का वेन काटने के लिए मैं प्लान किया। अगला दिन 2 दिन के बाद सेम, कोई भी घर में नहीं था। मैं स्टोर में जाकर एक नया ब्लेड खरीद कर आकर मेरा हाथ का वेन काटा। ये लेफ्ट हैंड का वेन में काटा है। काटने के बाद मैं देखने के समय मेरा वेन से अ, खून आना शुरू किया।
जैसा पाइप ओपन करने के समय पानी जैसा आता है वैसा मेरा वेन से खून आना शुरू किया। सो ऐसा करके करके पूरा रूम का अंदर पूरा ब्लड हो गया। फिर मैंने क्या किया, एक प्लास्टिक कवर मेरा हाथ में बांध कर बिस्तर में पड़ा है। तो थोड़ा समय के बाद मेरे को फील होता है था मेरा हाथ में जो प्लास्टिक कवर डाला था प्लास्टिक कवर फुल और है। तो कुछ समय के बाद मैं देखा है कि ये वेन जो काटा है उधर से ब्लड आना थोड़ा कम हो गया, कम करके पूरा बंद हो गया। अरे मैं सोचा इतना वेन काटने के बाद ब्लड भी कैसा बंद हो गया। तो मैंने क्या किया, ऐसा प्रेस करके देख रहा था। प्रेस करके देखने के समय भी एक भी एक छोटा ड्रॉप ब्लड भी नहीं आ रहा है। जैसा एक टैप बंद होता है ऐसा जो वेन से आना हमारा ब्लड को परमेश्वर ने बंद किया। तो उसके बाद क्या हुआ पता नहीं, समय भी जा रहा है तो पूरा रूम में ब्लड आ गया। तो ब्लड आने के मरा भी नहीं है तो मैंने पूरा साफ करके एक प्लास्टिक को मैं बांध कर बाहर गया, डस्टबिन में डाला। फिर मेरे को पता है मेरा जो हाथ में वेन काटने के बाद जैसा एक मुंह खोला है ऐसा खोल कर रखा। तो मैंने क्या किया, मेरे को डर हो गया, मैं सीधा क्लिनिक में गया। क्लिनिक में जाकर 3 स्टिच मैं हाथ में डाला। तो सोचा 2 बार भी किया है फिर भी कुछ भी नहीं हो रहा है, मेरे मरने के लिए भी नहीं छोड़ रहे। ऐसा 2 बार किया, फिर मैं सोचा अगला बार तीसरा बार भी एक बार भी करके पूरा खत्म, क्योंकि अभी मेरे को एक जिंदा है कैसा भी मरना है। क्योंकि अभी आगे जिंदगी जीने के लिए कोई मौका नहीं है, तो कैसा भी मरना है करके तीसरा बार मैं ट्राई किया। तो वो भी हैंग करने के लिए पंगा का ऊपर साड़ी डालकर उस पे गला लगाकर टांग कर मरने के लिए प्लान किया। तो क्या कि एक दिन पूरा डिसाइड करके मैं गया, पूरा तैयारी किया। वो साड़ी का अंदर मेरा सिर डाला, सिर डालकर अचंपक ऐसा काउंट करके नीचे गिरने के लिए प्लान किया था। तो पूरा काउंट करने के समय जल्दी मेरा मोबाइल से एक फोन आया था। तो उस समय हमारा माइंड एक दूसरा लेवल में है, तो हमको जल्दी से जल्दी एक पैनिक आया। पैनिक से मैं फोन पॉकेट से कैसा भी मेरा हाथ लेकर लिया, वो ऑटोमेटिकली फोन ऑन हो गया। वो एक वीडियो कॉल था, मेरा एक दोस्त बाहर से मेरे को कॉल किया है। वो ऑन करने के समय वो देखा मैं ये साड़ी का अंदर सिर लगाकर ऐसा रहे। वो देखा, वो उस समय फोन से, वो एक बिलीवर था, उस समय फोन से प्रार्थना करके बोला यीशु के नाम से तो नीचे आ जाओ। सो मेरे को पता पूरा, मैं जो जिधर खड़ा था उसमें से पूरा गिर कर मैं नीचे पड़ा। उस समय वो फोन से मेरे को प्रार्थना किया। वो प्रार्थना करने के समय ऐसा एक फीलिंग मेरे को है, मेरे को ऊपर से कुछ तो कुछ शरीर से बाहर निकल रहे करके एक फीलिंग मेरे मन में है। तो उसके बाद मेरे को फोन करके पूछा क्या क्या है करके, फिर मैंने को प्रार्थना किया। सब वो बोला ठीक है शाम को मैं फोन करें करके फोन रखा। तो तीसरा बार भी मेरा मरने का अटेम्प्ट परमेश्वर ने बंद किया। तो मैं सोचा देखिए आगे जिंदगी भी नहीं जी सकता है पर मरने के लिए भी पर वो नहीं छोड़ रहे, ऐसा क्या जिंदगी जीवन है। तो उस समय उस दिन मैं जब सो रहा था, ये बिस्तर में सोने के समय पहली बार परमेश्वर ने मेरे से बात किया। परमेश्वर ने मेरे से बात करके बोला ये जो मैं जो पहले बोला है
वो गुजरात में जब गया, उस समय वो भविष्यवक्ता ने क्या बोला, वो सेम चीज परमेश्वर मेरे से बात किया। तो परमेश्वर मेरे से बोला, तुमको 7 साल विदेश में रहने के लिए मैं मौका दिया, और 7 साल जब मैं वो 7 साल का चेंजिंग होने के समय तुमको एक मौका दिया छोड़ने के लिए, पर तुम नहीं छोड़ा, दूसरा काम देखकर तुम गया। तो ऐसा अभी तक तुम आया, उसको आगे मेरे को पता है तुम सेवकाई के लिए नहीं जाएगा, इसलिए मैंने तुम्हारा पूरा जिंदगी को बंद किया है। तो ऐसा एक परमेश्वर का बात मैं सुना है। फिर सुबह उठने के बाद मैं सोचा ये सपना है या परमेश्वर की बात की है। तो मेरे को समझ में आया ये परमेश्वर ने बोला हुआ बात है। उस समय उस दिन मैं प्रार्थना करना शुरू किया, थोड़ा समय के मैं प्रार्थना करना शुरू किया। प्रार्थना करने के समय मेरा परमेश्वर, ऐसा है तो आप मेरा जीवन में कार्य कीजिए। आपको मालूम है मेरा लाइफ का सिचुएशन क्या है करके, आप मेरा जीवन में कार्य करते तो जरूर मैं आपका सेवकाई में जाएगा। तो ऐसा प्रार्थना करके मैं उस दिन रहा। तो उस जब प्रार्थना किया, उस समय से मेरा अंदर एक एक फीलिंग आया कि कोई भी मेरे साथ है, मैं अकेला नहीं है। तो एक रिलीफ मेरा मन में आया। तो क्या हुआ कि उस दिन से मैं सोचा कुछ तो कुछ होने वाला है। और 1 दिन हो गया, 2 दिन हो गया, 3 दिन नहीं, कुछ तो कुछ नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैं सोचा एक कुछ समय के बाद परमेश्वर काम करेगा। ऐसा करके करके दिसंबर महीना तक आया। दिसंबर महीना तक आया, दिसंबर महीना के बाद भी हमको कुछ तो नहीं हो रहा है। तो फिर भी मैं सोचा कुछ तो कुछ होने वाला है। तो अगला साल जनवरी फर्स्ट वीक में, जनवरी 1 तारीख को हमको वीसा नहीं है, पत्नी को वीसा नहीं है, बच्चों को वीसा। पहली बार जिंदगी में एक नया साल बिना वीसा से एक अन्य देश में रहने का एक समय, बाहर भी नहीं जा सकते, कुछ तो कुछ नहीं कर सकता। ऐसा रहने के समय एक दिन ये व्यक्ति मेरे को फोन करके पूछ रहा है, तुम्हारा प्रॉब्लम को क्या हुआ? मैं बोला कुछ भी नहीं हुआ। अभी देखिए, मेरे को ये मेरा वीसा और मेरा फैमिली का वीसा पूरा डालने के लिए 7 लाख रुपए का खर्च होगा, क्योंकि पहले केस से हटाना है और 4 लोगों को फाइन देना है। 4 लोगों को फाइन के बाद वीसा का फीस कुल मिलाकर 7 लाख तक होगा। तो क्या हुआ कि हम लोग सोचा, वो आदमी मेरे को पूछा क्या कर सकते हैं? मैं बोला कि ऐसा है, 7 लाख रुपया का जरूरत है, ऐसा है तो भी कर सकते हैं। वो पूछा क्या कर सकते हैं? मैं बोला मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि ये 7 लाख का ऊपर मेरा खर्चा भी बढ़ते गया है। अभी 25 लाख तक मेरा लोन हो गया, इंटरेस्ट हो गया, कुछ तो कुछ नहीं कर सकते। तो वो बोला तुम्हारे साथ तुम्हारा फैमिली है, बच्चा लोग है, तुम क्या करने चाहते हैं? मैं बोला कुछ मेरे पास ऑप्शन कुछ नहीं है। तो वो बोला ठीक है, शाम को मैं तुमको कॉल करेगा। उस शाम को कॉल करके मेरे को बोला कि मेरे पास एक चिट्ठी है। तो वो एक क्या है कि वो हर महीना पैसा देता है, 4 साल के लिए पैसा दिया है, और 4 साल के बाद लेने के लिए रखा है। तो बोला है अगला दिन वो चिट्ठी का कॉलिंग है, उस पे जाएगा, जितना पैसा मिलेगा वो मैं देगा। तो मैं पूछा कितना तक मिलेगा? वो बोला कम से कम 2-3 लाख तक शायद मिल सकता है। मैं बोला उसमें से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि अगर मान लीजिए तुमको 3 लाख मिलते तो बाकी 4 लाख मैं किधर से ले लूंगा? वो बोला भाई तुम कुछ तो कुछ कर दीजिए ना, बिना एफर्ट से कुछ नहीं हो पाएगा। मैं बोला मेरे पास ऑप्शन नहीं है, देने के लिए कोई नहीं है, तो मैं कैसा कर सकता हूँ? वो मेरे को बोला वो तुम्हारा बात है, जितना मेरे को मिलेगा मैं तुमको देगा। अगला दिन वो की गया, शाम को
वो बोला है कि हम जा रहे हैं, तो जितना मिलेगा वो लेके आएगा। तो मैं बोला था कि परमेश्वर की इच्छा है तो वो हो सकता है, नहीं तो छोड़ देगा, परमेश्वर दूसरा कुछ करेगा। तो वो शाम से कम 8:30 बजे मेरे को कॉल करके बोला 1 लाख तक आया है, क्या करना है। मैं बोला छोड़ दीजिए। तो फिर आधा घंटा ऐसा करके करके आधा घंटे के बाद बीच में मेरे को फोन की इतना तक आए करके बोला। फिर आधा घंटे के बाद कॉल कर बोला 3 लाख आया है, मैं ले रहा हूँ। मैं बोला भैया आप देने से बाकी मिलना मेरे को मुश्किल है। तो वो मेरे को जो कुछ बोल सकते हो वो बोला है, फिर भी बोला ठीक है कुछ तुम्हारा बात है, मैं जेल अक्सर लेता हूँ। तो उसके बाद थोड़ा समय के बाद वो बोल रहे हैं भैया ये खत्म नहीं हो रहा है, बढ़ते बढ़ते जा रहे हैं। करके करके मैं कुल मिलाकर बोलना चाहता हूँ एक खंडा का अंदर 6.5 लाख तक उसको मिला। तो वो बोल रहे हैं कि ये व्यक्ति का लाइफ में ये चिट्ठी में पहली बार ऐसा हो रहा है। तो 4.5 लाख 6 लाख मेरे को मिला, वो मैं लिया है। 1 हफ्ते के अंदर पैसा मिलेगा, बाकी 50,000 रुपये कैसा भी तुम तैयार कीजिए, मैं 7 दिन के अंदर में आएगा, हम लोग मिलकर जाएगा। 7 दिन के बीच में इधर उधर से कुल मिलाकर 50,000 रुपया भी मैं तैयार किया। 6.5 लाख रुपया लेकर वो आया। हम लोग मिलकर जाकर पहला मेरा केस तो हटा दिया, फिर मेरा वीसा डाला। उसके बाद मेरा फैमिली सबका वीसा डाला। तो एक दिन में जितना परेशानी मेरा जीवन में था, सिर्फ एक दिन में परमेश्वर ने ठीक किया है। तो क्या हुआ कि मैंने निर्णय लिया है परमेश्वर की सेवाई में जाने के लिए, तो सब कुछ ठीक हो गया। तो अगला दिन से मैं काम में जाएगा। तो उस समय मैं इतना दिन में समस्या में था। तो भारत में खैर इंडिया में आने से बहुत साल हो गया। तो मैं सोचा कुछ तो कुछ काम भी था। तो मैं ऑफिस में कंपनी में बोला, मैं टैक्सी कंपनी में है। वो बोला मैं कुछ काम कि मेरा गांव में करना है, तो जाकर वो भी करके वापस आएगा। तो वो बोला ठीक है। तो इतना तक मैंने वेट किया, वो भी करके आइए। तो हम लोग उस रात में मैं इंडिया आने के प्लान करने के समय हम लोग मिलकर, मैं परिवार के साथ मिलकर ऐसा प्लान किया है कि हम लोग सेवागाई के लिए निर्णय लिया है। तो सेवागाई के लिए जाएगा, पर क्या है कि अभी इतना खर्चा हमारे पास है, लेकिन ये भी व्यक्ति ने हमको पैसा दिया है, वो भी देना है वापस। बाकी जो खर्चा हमारा पास बैलेंस है वो भी क्लियर होना है। तो ये काम करेगा, मेरा परिवार को मैं उधर से वीसा कैंसिल करके वापस इंडिया में भेज दूंगा। और मैं 1 साल उधर रहकर ये जितना खर्चा मेरा ऊपर है वो सब कुछ क्लियर करके 1 साल के बाद मैं भी वापस भारत में आएंगे, सेवगाई करेंगे करके हम लोग फैमिली प्लान करके सोच कर निर्णय लिया। तो ठीक है। तो इसलिए ऐसा निर्णय लिया। फिर मैं क्या किया, 15 दिन का छुट्टी लेकर मैं ये मेरा जो केरल में कुछ काम था वो ठीक करके वापस आने के लिए। उसके बाद जब स्कूल खत्म होगा, स्कूल खत्म होने के समय बच्चों को भी और फैमिली को भी वापस भेजने के लिए ऐसा निर्णय ले। तो जनवरी महीना में 15 दिन का छुट्टी के लिए मैं केरल में आया। तो केरल में आया उस समय मैं 15 दिन के बाद भी मेरे को वापस नहीं जा सका, क्योंकि मैं जो आया हुआ बात को सोल्यूशन भी नहीं मिल रहा है। तो 15 दिन के बाद फिर एक दिन 2 दिन ऐसा, फिर भी 15 दिन हो गया, फिर भी समस्या नहीं बढ़ रही, ये क्लियर नहीं हो रहा। ऐसा करके आगे जाने के समय क्या हुआ कि इस आ, हमारा पूरा दुनिया में कोरोना आया। वो कोरोना के समय में सारे एयरपोर्ट बंद हो गया, हमको वापस नहीं जा सकता है। तो वापस आना का मौका नहीं मिल रहा है। तो क्या हुआ कि मैं इधर बंद हो गया, फैमिली वापस विदेश में। तो क्या कर सकते हैं,
1 महीना तक रखा, नहीं हो पा रहा, वापस आने के लिए मैं बहुत कोशिश किया, नहीं जा रहे। ऐसा 1 महीना, 2 महीना, 4 महीना, 5 महीना तक गया, कोई भी तरह से वापस नहीं जा सकता है। फैमिली को इधर आने का भी मौका नहीं मिल रहा है। तो एक रात में परमेश्वर ने मेरे से बात किया, तुमने मेरे से निर्णय लिया, जब मैं तुम्हारा प्रॉब्लम्स ठीक कर सकता है, सेवकाई के लिए जाएगा करके निर्णय लिया, पर तुमने वो निर्णय को ऑल्टरेशन करके 1 साल भी आगे ऑल्टरेशन किया। तो मेरा इच्छा नहीं था वो, तुम्हारा इच्छा के अनुसार तुम उसको बदल दिया। तो परमेश्वर ने बोला, मैंने तुमको इधर लेके आया, तुम वापस नहीं जाएगा। वापस आने के लिए मुझे कोशिश नहीं करना है, तुम वापस नहीं आएगा। इधर सेवकाई के लिए तुम मेरे लिए, बाकी सब मैं करेगा। तो मैं परमेश्वर से बोला, परमेश्वर मेरे से बहुत गलती हुआ है, तो माफ कीजिए, मैं सेवकाई के लिए तैयार हूँ। मैं बोला, मेरा परिवार उधर है, वो उसको भी आप आने के लिए मौका दीजिए। ऐसा है तो हम लोग मिलकर सेवकाई करेगा करके निर्णय लिया। प्रार्थना करके, रो रो कर प्रार्थना करके निर्णय लिया। फिर 1, 2, 3 दिन के बाद, 3, 4 दिन के बाद मेरे को फैमिली पत्नी तरफ से फोन कर रहे हैं, इधर से एक चार्टर्ड फ्लाइट उधर आ रहे हैं, हम लोग वापस आने के लिए कोशिश कर रहे हैं। तो जितना भी आपको मालूम होगा, एक परिवार जैसा एक जगह बना था, ऐसा पूरा फैसिलिटीज मेरे पास था, वो सब निकालना है, जो भेजना है वो सब करके फैमिली कैसा आएगा। तो पत्नी ने बोला, चिंता मत कीजिए, जो कुछ है करेगा करके हम वापस आएगा। तो जितना भी उधर से ठीक करना है, सारे कामों से ठीक करके वो चार्टेड फ्लाइट में मेरा फैमिली को पूरा स्वस्थ से परमेश्वर वापस लेके आया। तो मैं ये बोलना चाहता हूँ कि परमेश्वर का बुलाहट का अंदर एक व्यक्ति है, तो उसका जीवन जैसा भी उलट जाते तो भी परमेश्वर उसको वापस लेके आएगा। तो मेरा फैमिली भी वापस आया। हम लोग उस रात में वापस आने के बाद हम लोग बैठकर प्रार्थना करके निर्णय लिया, हम लोग परिवार के साथ सेवाएं करेगा। तो उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को क्या करना है, किधर जाना है, वो सारे चीज उनके बारे में परमेश्वर ने अगुवाई दिया। ऐसा पिछले 6 साल से इस बिहार देश में रहकर सेवाएं करने के लिए परमेश्वर ने सहायता किया। तो इस गवाही के द्वारा मैं सुनने वाला मेरा भाई बहनों को ये बात बोलना चाहता हूँ, आपने आपका परिवार में जन्म होने से पहले आपका जिंदगी के बारे में ब्लूप्रिंट परमेश्वर ने लिख कर रखा है। तो वो आपका जीवन का पूरा चीज वो ब्लूप्रिंट का अनुसार है। मान लीजिए आप उलट करके जाते तो भी परमेश्वर कुल मिलाकर आपको वापस उसका प्लान का अंदर लेके आएगा। समस्या आएगा, परेशानी आएगा, दुख आएगा, वो सब कुछ आएगा। इसका एक ही कारण है, बुलाहट को छोड़कर जाते तो वापस आने के लिए थोड़ा कष्ट में जाना पड़ेगा। तो फिर सुनने वाले लोग को मैं ये बोलना चाहता हूँ, जब परमेश्वर आपको बुलाए तो सेवकाई के लिए बुलाए, तो नहीं तो आपको परमेश्वर ने का बुलाहट का अंदर रहने वाला व्यक्ति है, तो ये सोच विचार होना है, ये बुलाहट को छोड़कर मैं नहीं जाऊंगा। कि जाते तो वापस आने में बहुत कष्ट सहना पड़ेगा। और एक चीज मैं बोलना चाहता हूँ, जब मैं परमेश्वर का बुलाहट के अंदर वापस आया, उस समय से मेरा जीवन का सब कुछ परमेश्वर ने बढ़िया रीति से किया है। इस बिहार में आने के समय बहुत चिंता मेरे मन में था, बिहार में क्या करेगा, सेवकाई क्या करेगा, मेरा लाइफ कैसा हो जाएगा, फैमिली का लाइफ कैसा होगा, बच्चों का। पर
एक बात बोलना चाहता हूँ, मैं विदेश में जैसा रहा उसका ऊपर परमेश्वर ने इस देश में मेरा पूरा पूरा मैं काम को परमेश्वर ने अच्छा रीति से किया है, क्योंकि परमेश्वर सच्चा परमेश्वर है। तो आज मेरे सुनने वाले लोगों को ये बोलना चाहता हूँ, आप परमेश्वर का बुलाहट के अंदर है, ये बुलाहट को छोड़कर मत जाना है। चाहते तो वापस आने के लिए थोड़ा कष्ट सहना पड़ेगा। तो आप लोग इधर परमेश्वर हर एक व्यक्ति को चुन लिया है, तो परमेश्वर का प्लान के अनुसार आगे बढ़ने के लिए आपका जिंदगी परमेश्वर के हाथ में दे रहा है। परमेश्वर के हाथ में आपका जिंदगी देते तो आगे आपको कंट्रोल करना आप नहीं है, कंट्रोल करने वाला परमेश्वर है। एक बात मैं चाहता हूँ, मान लीजिए एक व्यक्ति उसका बच्चों का हाथ पकड़कर एक रोड क्रॉस कर रहा है, एक बिजी रोड है, उधर आगे पीछे गाड़ी आता है, पर इस बच्चे को आगे जो रोड में जितना गाड़ी चल रहा है, आ रहे जा रहे हैं, वो उसके बारे में चिंता करने का जरूरत नहीं है, क्योंकि उसका हाथ पकड़ा हुआ एक पिता है। वो पिता का जिम्मेदारी है पूरा रीति से, पूरा सुस्त से, पूरा हमें अच्छा से इस बच्चे को रोड को क्रॉस करना है। उसके आगे पीछे आने वाला सारे समस्या को से हटाने का हमें उसका हटाने का ड्यूटी इस पिता का है, क्योंकि वो मेरा बेटा है। तो जब आप परमेश्वर को बुलाहट का अंदर है, तो परमेश्वर आपका हाथ पकड़ा है, तो इसका आगे जितना भी समस्या है उसमें से पाप को पार करना परमेश्वर की जिम्मेदारी है, तो हम चिंता करने का जरूरत नहीं। तो सोचना है परमेश्वर मेरा हाथ पकड़ा है। ये पकड़ा हुआ हाथ एक साधारण हाथ नहीं है, आकाश और पृथ्वी को बनाया हुआ परमेश्वर है। आपका चिंता का ऊपर, आपका आपका आमेन, आपका सपना का ऊपर काम करने वाला परमेश्वर है। आज आपका जिंदगी परमेश्वर के हाथ में देते तो आप आपका जिंदगी के बारे में चिंता करने की जरूरत नहीं है, ये सब परमेश्वर करेगा। हालेलुया। तो आज सुनने वाला कोई भी सोच रहा है मेरा जीवन क्यों बर्बाद हुआ है, मेरे जीवन में कोई भी तरह की आमेन पॉजिटिव नहीं देख रहे, मैं आपको बोलना चाहता हूं परमेश्वर आपका साथ है। आप परमेश्वर का हाथ पकड़ते तो आपका जीवन को चेंज करने के लिए परमेश्वर तैयार है, आपका जीवन को हमें बदलने के लिए परमेश्वर काफी है। हालेलुया, आमेन। आज परमेश्वर आपको बुलाना चाहता हूं, आपके सामने है, आपका जिंदगी के बारे में परमेश्वर को बारे में, आपका समस्या के बारे में परमेश्वर के बारे में, आपको क्या चाहिए करके परमेश्वर को बारे में आप परमेश्वर के हाथ देने के लिए तैयार है, तो आपका जीवन परमेश्वर बदलेगा, आपका जीवन परमेश्वर बदलेगा। तरह जो चाहते हैं, मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। आज मैं जो बोला हुआ गवाही के द्वारा आपका जीवन में परमेश्वर काम करना चाहता हूँ। मेरे जैसा बर्बाद हुआ बहुत लोग इस दुनिया में है, अगर कोई भी ये गवाही सुनते हैं तो परमेश्वर का हाथ छोड़ने के लिए तैयार है, तो आपका जीवन परमेश्वर कार्य करेगा। आंखों बंद करिए, हम लोग मिलकर प्रार्थना करेंगे। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। धन्यवाद, धन्यवाद परमेश्वर, धन्यवाद प्रभु। इस सुंदर समय के लिए आपको धन्यवाद करता है परमेश्वर। इस अरोमा टीवी के द्वारा आमेन मेरे को गवाही बोलने के लिए परमेश्वर दिया हुआ सुंदर समय के लिए धन्यवाद करता है प्रभु। आज इस गवाही सुनने वाला हर एक व्यक्ति लोगों को आपके हाथ में दे रहे प्रभु। मेरा जीवन में काम किया हुआ परमेश्वर, मेरा समस्या को दूर किया हुआ परमेश्वर, हालेलुया। परमेश्वर आज वो लोगों का जीवन में भी काम करने के लिए अब काफी है प्रभु। बुलाहट का अंदर आमेन, आमेन रहने वाला हर एक व्यक्ति लोगों को आपके हाथ में दे रहे हैं। उनको बुलाहट के अनुसार उसका जीवन जीने के लिए आप सहायता कीजिए प्रभु। हर एक व्यक्ति लोग जो सुन रहे हैं
आओ सारे व्यक्ति लोगों को जीवन का समस्या देखकर सब कुछ मानने वाला परमेश्वर है प्रभु। आपके हाथ में लोगों को दे रहे हैं, उनको आशीष कीजिए प्रभु, उसके जीवन में नया रास्ता खोल दीजिए परमेश्वर। हालेलुया। ईश्वर, हमारे टीवी को मैं आशीष करके प्रार्थना करता है परमेश्वर, हमको दिया हुआ सुंदर समय के लिए धन्यवाद प्रभु। सारे आदर महिमा आपको देता है, यीशु मसीह के नाम पर मांगते हैं, आमीन। धन्यवाद। परमेश्वर आपको आशीष करे।